ये मैंने दुपट्टे से बनाया है। 2 दुपट्टे मैंने लिए थे। दुपट्टे से मैंने डोरमैट बनाया है। आप चाहें तो पुरानी साड़ी या बेडशीट पतली सी उससे भी आप ये बना सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है, कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा आपका कोई, और है ना काम आने वाली चीज़ है। बहुत खूबसूरत देख ही रहे होंगे आप लोग कि कितनी खूबसूरती उतरी है उसके अंदर। वीडियो में एंड तक बने रहें तो आपको बहुत अच्छी सी चीज़ें सीखने को मिलेगी इसमें। देखिए फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि जब आप अपना टाइम दे रहे हैं हमारी वीडियो पर तो आप कुछ सीख कर जाएं मेरी इस वीडियो से। तो मैं हमेशा ब्लॉगिंग के साथ साथ मैं कुछ ना कुछ टिप्स, देखिए मेरा कोई प्रॉपर कुकिंग चैनल या प्रॉपर कोई ऐसा आर्ट एंड क्राफ्ट्स वाला चैनल नहीं है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर आएँ वो कम्प्लीटली कुछ ना कुछ सीख कर जाएं। जब आप अपना टाइम दे रहे हैं मेरे वीडियो पर तो मैं चाहती हूँ कि उस टाइम का सदुपयोग हो, कि आपको कुछ अच्छी सी चीज़ सीखने को मिले। तो मैं आज यहाँ डोरमैट बनाना सिखा रही हूँ। बहुत आसान सा तरीका है, वो वैसा वाला नहीं है कि चोटी बनाकर जो हम बताते हैं ना, बनाते हैं जैसे चोटी वाले बनते हैं देखिए डोरमैट्स, वैसा वाला नहीं है। आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए तो आपको समझ आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है। इसमें ना ज़्यादा सिलाई करने की ज़रूरत है आपको, ना ज़्यादा कटिंग की ज़रूरत है। बहुत आसान है, एंड तक बने रहें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैर आफियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। लेट्स यहाँ पर मैं ले ली मेरा पिंक वाला दुपट्टा, जिसकी लेस थी मैं लेस निकाल दी, उसकी दोनों साइड से लेस निकाल के साइड में रख दी। हमें चाहिए होता है एक दुपट्टा, एक या पुराना या तो जीन्स या पैंट वगैरह कुछ भी होता है, जैसे थिकनेस रहती है कपड़े में, स्टिफनेस रहती है, वैसा वाला कपड़ा लें या पुरानी टॉवल ले लें चल जाएगा, या बेडशीट ले लें। ये हमें बेस के तौर पर चाहिए डोरमैट के नीचे। और ये 2 स्टिक्स चाहिए, ये पाइप चाहिए। मैं आगे बताऊंगी आपको कि पाइप की क्या ज़रूरत पड़ेगी, मेजरमेंट टेप, ये तो इन लोगों का छोटा छोटा सा काम है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि क्या क्या ज़रूरी है। ये मोटी वाली सुई है और ये धागा भी मोटा वाला सा है। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ आपको दिखाना। पहले आप है ना मेजरमेंट से 5 सेंटीमीटर मेजर करके उसको है ना कट कर लें। जैसे स्ट्रेट दुपट्टा होता है ना, ऐसा आड़ा नहीं, स्ट्रेट दुपट्टे को है ना 5 सेंटीमीटर से लंबे लंबे से स्ट्रिप ले लें। जितनी फुल दुपट्टे की लेंथ रहती है उस हिसाब से आप है ना कट कर लीजिए दुपट्टे को। 5 सेंटीमीटर से पूरे स्ट्रिप्स बना लीजिए। मैं थोड़ा सा कट लगा रही हूँ, इसे स्टेप बाय स्टेप पूरा सा करना है आपको भी। गौर से देखिए, आपको समझ आएगा। मैं 5 सेंटीमीटर से कट लगा रही हूँ, बाद में मैं उसको कट कर लूँगी पूरा कपड़ा। देखते रहिए एंड तक। 5 सेंटीमीटर से मेजर करके कट लगाने के बाद में मैं उस कपड़े को ऐसे फाड़ने लगी। अगर आप कट हो सकता है आपका कपड़ा या फट नहीं रहा तो आप कट कर लीजिए। ये स्मूथली मुझसे है ना सा फट रहा था तो मैं उसको है ना फाड़ दी ऐसे स्ट्रेट। तो उसके लंबे लंबे से स्ट्रिप बना लीजिए सारे दुपट्टे के। उसके बाद में है ना देखते रहिए, मिस मत करिए कुछ भी। बहुत आसान सा तरीका है, एक स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट देखते रहिए। बनाते बनाते बीच में अज़ान होने लगी थी मगरिब की, तो मैं स्टार्ट हो गई नमाज़ पढ़ना। मेरी नमाज़ देख के मायज़ा भी आ गए यहाँ पर मेरे साथ नमाज़ पढ़ने के लिए। जैसे अयान शूट करने लगे थे शर्मा के भाग गए हो। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फ्रेंड्स मैं आपको स्टार्टिंग में बताई थी पीवीसी पाइप और एक छोटा सा एक रॉड था। अगर आपके पास पाइप नहीं है या बच्चों का बुक्स का कवर जो चढ़ाते हैं हम लोग, तो उसका जो रोल निकलता है या फिर एल्यूमिनियम फाइल का जो रोल निकलता है उससे भी आप ये कर सकते हैं। मैं वैसे और एक स्टिक इसलिए ली कि पाइप में कपड़ा डालने के बाद में वो बीच में रुक जाता है, तो उसको ढकेल के बाहर लाने के लिए जब पाइप से तो कपड़ा जब पाइप के बाहर हम निकालते हैं उसको है ना थोड़ा सा और कपड़ा की लेंथ बढ़ाकर पाइप को है ना हेयर बैंड या फिर थ्रेड से कुछ ऐसे आप टाइटली सेट कर दीजिए। उसके बाद है ना द अदर एंड ऑफ द पाइप, उससे जो कपड़ा हमें मिला है निकला हुआ, उस स्ट्रिप को लेकर है ना कुछ और कपड़ा बांध लीजिए। अगर आपको और एक स्ट्रिप बांध कर कपड़ा और लंबा करना है तो 2 स्ट्रिप 3 स्ट्रिप बांध सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए जितना आसान हो सके उतना मैं आसान कर रही हूँ, ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से बनाया जाता है। बहुत आसान प्रोसेस है, आप एक बार बना कर देखें
और बनाते वक्त भी इतना मज़ा आ रहा था, एक सेटिस्फैक्शन, जैसे कोई चीज़ें देख के हमें सेटिस्फैक्शन होता है ना, बिल्कुल वैसा वाला फील होगा आपको भी बनाते हुए। आप ज़रूर बनाएं। मैंने यहाँ पर है ना वो जो पाइप से निकला हुआ स्ट्रिप था उसको, उसके एंड को और एक स्ट्रिप से है ना नॉट बांध लिया है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं यहाँ पर कट कर लूँगी ताकि हमारे डोरमैट में ये नॉट की जो है ना बड़े बड़े जो भी टुकड़े हैं दिखे नहीं। मैंने यहाँ पर एक के बाद एक 3 स्ट्रिप्स को है ना ज्वाइन कर लिया है नॉट बांधकर। अब ये थर्ड वाले स्ट्रिप की जो एंड वाली होती है ना, एंड होती है, उसको लेकर हम लोग है ना पाइप को सेट करेंगे, पाइप पर नॉट बांधेंगे। और याद रहे जो भी हम लोगों ने नॉट बांधा था बीच में स्ट्रिप्स को, उसका जो बचा हुआ टुकड़ा है आपको याद से कट करना है, नहीं तो वो गंदा सा लगेगा डोरमैट बनने के बाद में। जो एंड वाला स्ट्रिप्स है वो पाइप को हम इस तरह से नॉट बांध लेंगे। अच्छे नॉट को टाइट बांधिए, ना कि वो जो पाइप पर जो रोल बना रहे हैं हम लोग उसको नहीं, वो आगे पीछे ऐसा स्मूथली होना चाहिए। पाइप को क्लॉथ से नॉट बांधने के बाद में जो कपड़ा हम लोगों को, जो स्ट्रिप निकल रही है ना, उससे हम लोगों को क्या करना है, ट्विस्ट करते हुए पाइप को पाइप के अंदर से लेना है। पाइप के अंदर से यानी कि देख रहे होंगे आप लोग कि मैं कैसे ट्विस्ट करके पाइप में वो जो नॉट बन रहा है उसको मैं सेट कर रही हूँ। बस इसी तरह से, अगर नहीं समझ आ रहा है फिर से देखते जाइए, फिर से देखते जाइए, आपको समझ आएगा। बस यही है कि आपका कोई कपड़ा वेस्ट नहीं होगा, उससे अच्छी चीज़ें आप बना सकते हो घर में होममेड, और खूबसूरती भी आएगी, तारीफ़ भी होगी, आपकी वाहवाही भी होगी। बस आप लोग ध्यान से देखिए। मैं है ना ये बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे बता रही हूँ, स्ट्रेट इसको है ना फॉरवर्ड नहीं कर दी मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है, मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझें किस तरह से नॉट बनता है। देखते जाइए, ऐसे ट्विस्ट करके पाइप में आपको ऐसे सेट करते रहना है। सारा का सारा जो भी स्ट्रिप हम लोगों ने नॉट बांधकर जितना लंबा किया है उतना लंबा आपको ये ट्विस्ट करते जाना है और पाइप में सेट करते जाना है। ओके ना। जैसे जैसे हम पाइप को क्लॉथ से सेट करते जाएंगे, एक लंबी सी स्ट्रिप बनके हमें ऐसे तैयार होगी, एक ऐसे डिज़ाइन बनके तैयार होगा। इतना प्यारा सा डिज़ाइन बना है मालूम है। अब उसको हम धीरे धीरे पाइप से बाहर लेते हैं। पाइप से बाहर लेने के बाद में है ना वो कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह का डिज़ाइन बनेगा। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत बन के आया है। और ध्यान रहे कि आपको ज़्यादा लूज़ नहीं रखना है, नहीं तो हमारा डोरमैट की खूबसूरती नहीं आएगी और वो मजबूती नहीं रहेगी डोरमैट में। तो इस तरह से बनाइए कि वो अच्छे से अपने आप में सेट हो जाए। जब आप उस पर हाथ रखें तो एक टाइटनेस दिखे उसके ऊपर। तो देखिए इतनी प्यारी सी लेयर बन के आएगी उसकी, इतना प्यारा खूबसूरत सा डिज़ाइन, इतनी प्यारी सी बुन्नत बनेगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोग खुरेशा बनाते हैं, खुरेशा की चीज़ें बनाते हैं या वुलन की चीज़ें बनाते हैं, सेम वही सब कुछ बनेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग पाइप से बना रहे हैं, वो सुइयों से बनता है। जो नॉट एंड में, जो स्टार्टिंग में जो हम लोग डाले थे ना, जो लास्ट वाली जो कपड़ा खींच के हम पाइप से लिए थे, वो एंड वाली जो नॉट का जो कपड़ा बचा हुआ है उसको दूसरे कपड़े से हम लोग अटैच कर लेंगे। उसको अच्छे से टाइट, इतने अच्छे से टाइट बांध दीजिए नॉट। बांधने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है याद से कट करिए। देखिए जो भी नॉट बीच में आ रही है उसका कपड़ा अच्छे से याद करिए, नहीं तो यहाँ पर हमारा डोरमैट बिगड़ सकता है, गंदा सा लग सकता है, वो कपड़े बीच में से निकल के डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह सारे स्टेप्स है ना, एक के बाद एक एंड टू एंड उसको नॉट बांधते जाइए। बिल्कुल पूरे जितने भी स्ट्रिप्स आपके पास बचे हुए हैं उसको नॉट बांधने के बाद में फिर वही प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है। जो लास्ट वाला स्ट्रिप है होगा उसका एंड बांधने के बाद में जो एंड बचेगा उसको हम लोग लेकर फिर वापस से पाइप को नॉट बांधेंगे। वापस से पाइप को नॉट बांधने के बाद में फिर से वही हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और जितना भी याद से है ना उसके जो नॉट बांधने के बाद में कपड़ा बच रहा है उसको आपने कट करना है। और जो लास्ट वाला एंड स्ट्रिप्स है ना उसका कपड़ा आपको कट नहीं करना है। जो पाइप को हम लोग बनते हैं वो लास्ट में हमें काम आएगा। जो भी है आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, बनाने में आसानी दिख रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। देखिए अभी जो लास्ट एंड बचा है ना स्ट्रिप का, उसको हम लोग वापस से पाइप पर ये बांध देते हैं। पाइप पर बांधने के बाद में फिर से हम लोग वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और इस तरह से बांधे कि वो जो स्ट्रिप है ना आगे पीछे हो पाइप से,
और उसका जो नॉट बांधने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसको कट ना करें। अब यहाँ पर है ना हमारा पिंक वाला रोल पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम उसको धीरे धीरे से पाइप से बाहर लेते रहेंगे। देखिए किस तरह से मैं उसको बाहर निकाल रही हूँ पाइप से, बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। पूरा कंप्लीट होने के बाद में नीचे की तरफ हमें उसे ढकेल के निकालना है। ऊपर से तो हम लोगों ने ट्विस्ट करके कपड़े को बिल्कुल एक डिज़ाइन बनाया है, उसी डिज़ाइन को हम नीचे की तरफ ढकेलते हुए जो है ना पाइप से बाहर लेना है कपड़ा। स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए, बहुत आसान है तरीका, आपको अच्छा लगेगा और बनाने में भी इतना मज़ा आ रहा था, मैं क्या ही बताऊँ आपको, देखते रहिए। इतना भी हमने पाइप से डिज़ाइन बनाया है उसको है ना ठीक से सेट कर लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल इतना करीब करीब सा हो गया है, तो उसको हम लोगों है ना ठीक से सेट करना है। सेट करने के बाद में आप है ना पाइप से कपड़े को निकाल लीजिए। जो कपड़ा हम लोगों ने हेयर बैंड लगा कर सेट किया हुआ था, बिल्कुल इसको निकालने के बाद में आप अच्छे से इसको सेट कर सकते हो। पूरा कपड़े को खोल लीजिए और ऊपर एक्स्ट्रा जितना भी बच रहा है आपको उसको थोड़ा सा कट कर लीजिए। और कट करने से पहले जो है ना दोनों साइड के एंड्स पे है ना नॉट बांध लीजिए। और इस तरह से रखिए, जो भी डिज़ाइन आपने बनाया है बिल्कुल टाइट ना हो, बिल्कुल लूज़ ना हो, एकदम नॉर्मल पोजीशन पे उसको रखना है। उसके बाद में आपने तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से जो है ना एक लाइन बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको रखते हैं साइड में और हमें और एक लेयर बनाना है, क्योंकि मैंने लेयर में बनाया है डोरमैट, तो हमें और एक लेयर के लिए दूसरा दुपट्टा लेना है। ये भी दुपट्टा थोड़ा मेरा सा फट गया था, तो कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा बनेगा, बल्कि मैं ले ली वाइट वाला, आप कोई भी ले सकते हैं। मेरा ये दुपट्टा कॉटन का है जिसमें थोड़े से छेद बन गए थे, तो मैं ये सेम प्रोसेस से ये लेयर भी वैसे ही बनाऊंगी जिस तरह से पिंक वाला लेयर बनाया था। तो अब हम इसको है ना सेम प्रोसेस में बनाएंगे, सेम कट्स लगाएंगे, सेम स्ट्रिप्स बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही पाइप में सेट करेंगे। पाइप में सेट करने के बाद में जो है ना नॉट बांध के पाइप से एग्जैक्टली वैसे ही करते जाएंगे जिस तरह से पहले आपने देखा था। मैंने सारे लाइंस एक साथ बना लिए, आपको पिंक में दिखाने के टाइम पे है ना पिंक में 2 से 3 स्ट्रिप्स मैंने नॉट बांध के बनाए थे, लेकिन इस बार है ना वाइट में मैंने कंप्लीट, क्योंकि आप लोगों ने एक बार देख लिया है तो आपको इंशाल्लाह आ ही गया होगा। तो बिल्कुल वैसे ही उसी प्रोसेस से मैंने है ना वाइट वाले के दुपट्टे से भी वही एक लाइन बना ली है, वही डिज़ाइन बना लिया है। इतना प्यारा लग रहा था, मैं क्या ही बताऊं आपको, देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है। अब वो निकालने के बाद में दोनों साइड्स में जो कपड़ा बच रहा है ना उसको अच्छे से टाइट नॉट बांध ले, ताकि हमारा ये डिज़ाइन खुले नहीं, डोरमैट हमारा बिगड़े नहीं। बिल्कुल वैसे ही नॉट बांधने के बाद में अब हमें लेयर को डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है। जिस तरह से आप करना चाहते हैं उस तरह से आप शेप। अब यहाँ हमारा डोरमैट लेयर बाय लेयर बन के रेडी हो चुका है, तो अब बारी है इसको सेट करने की। मैं है ना डिज़ाइन राउंडली बना के रखी और उसको मैं सुई धागे से है ना अच्छे से सेट कर लूँगी सी कर, ताकि ये खुले नहीं। आप डायरेक्टली बेस पर भी लगा सकते हैं। इस तरह से रोल बना के उसको हमने स्टिच करना है। जैसे कि रोल बनाया हुआ है इसका एक एक लेयर को एक दूसरे से जोड़ते हुए स्टिच करना है। बिल्कुल उसी तरह से हमें वाइट वाला जो कपड़ा है जो डिज़ाइन बना रखा है उसको भी हम लोगों ने इसके साथ अटैच करके बिल्कुल उसी तरह से स्टिच कर देना है। जो वाइट और जो पिंक वाला जो लेयर हम लोगों को स्टिच करने के बाद में नीचे जो टाल का बेस सेम साइज़ का रख के कट करके उसको भी है ना अब एक एक साइड से एक एक जगह है ना टाक लगा दे, ताकि वो हिले नहीं। बिना बेस के भी आप बना सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। मेन पॉइंट है कि आपने जो लेयर बाय लेयर जो रोल बनाया है उस रोल को एक के साथ एक अटैच करते हुए अगर आप सी देंगे तो वो बिल्कुल मजबूती से बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये डोरमैट बन के रेडी हो चुका है, इतना प्यारा इतना खूबसूरत लग रहा है।
आप उसमें और भी ज़्यादा कलर ऐड कर सकते हैं, आप इसको स्क्वायर शेप दे सकते हैं, आप जैसा मन चाहे वैसे बना सकते हैं आप। अगर आपको ये अच्छा लगा कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं आपके लिए और भी ज़्यादा ऐसी ही चीज़ें लाती रहूँगी। मेरे को पता चलना चाहिए कि भाई मैं जो बना रही हूँ ना वो आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। तो अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मेरे को नहीं पता चलेगा कि क्या आपको पसंद है, क्या आपको कुछ नहीं पसंद आ रहा है इसमें। तो आप ज़रूर बताइएगा। और ये आपको कैसा लगा डोरमैट बनाने का तरीका? आसान है ना, बिल्कुल भी आसान है। आपको देखने में इतना मुश्किल लग रहा होगा तो भी ये मुश्किल नहीं है। आप एक बार बनाना स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए कितना प्यारा बनता है। जैसे मैं पिंक और वाइट बनाई, आप जैसे बिल्कुल भी और एक कलर लेके आप उसके साथ में ऐसे ही जो डिज़ाइन की रोल बना के फिर और ऐसे ही अटैच कर सकते हैं जिस तरह से मैं अटैच करी। और ये आपको वीडियो कैसा लगा मेरी प्यारी बहनों, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।